जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक अंकल का सत्संग सुना और पहले भी मैं कुछ इस तरह का सत्संग सुन चुकी हूँ। इस तरह का तो नहीं, पर हाँ मिलता जुलता ही है, दोनों के सेम वही है। एक बार गुरु महाराज जी अपनी संगत से कहते हैं, रात बहुत हो जाती है, तो गुरु जी महाराज जी उन्हें आदेश देते हैं कि आज तुम्हें वहाँ जाना है। मुझे शायद पक्का याद नहीं है, शायद डोगरी मंदिर के लिए बोलते हैं, आई थिंक, शायद पक्का नहीं। तो उन्हें बोलते हैं कि वहाँ पे तुम्हें दो लोग मिलेंगे और तुम्हें वहाँ जाके सत्संग सुनाना है। तो अंकल जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी रात बहुत हो गई है, मैं सुबह जाके सुना दूँगा, सुबह चला जाऊँगा मैं वहाँ पर। तो गुरु जी कहते हैं नहीं, अभी जा और अभी सुना, सीधे जा और सीधे आ। तो वो अंकल जी चले जाते हैं और जब उन्हें मिल जाते हैं वो इंसान जिनको गुरु महाराज जी जिनके लिए भेजते हैं, तो उन्हें बैठ के वो सत्संग सुनाते हैं। तो साथ में एक दो लोग और भी होते हैं, वो भी सुनते हैं। गुरु महाराज जी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा। तो जब वो सत्संग सुनाते हैं तो उनके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, उन अंकल की तरफ, अंकल के चारों तरफ। और जब सत्संग ख़त्म होता है तो जो संगत होती है वो कहती है कि अंकल जी, हमें ऐसा लगा कि यहाँ से गुरु महाराज जी गुजरे हैं, ऐसा हमें लगा। जय गुरु जी। तो जब वो संगत बोलती है ऐसा तो उन्हें थोड़ा अच्छा अजीब सा लगता है। फिर वो उनसे विदा लेके, मतलब उनसे नमस्कार जो भी है, मतलब वो वापस गुरु जी के पास आते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, हुन दस तू सत्संग सुनाई? तो वो कहते हैं, अंकल जी हाँ। तो गुरु महाराज जी प्रॉपर बताते हैं कि तूने ये सत्संग सुनाया, तूने वो वाला सुनाया, तूने ये वाला सुनाया। और गुरु महाराज जी जिस चोले में बैठे होते हैं, संगत जी, जब गुरु महाराज जी जब वो अंकल जी सत्संग सुना रहे होते हैं और गुरु महाराज जी वहाँ से गुजरते हैं और उन संगतों को दिखाई देते हैं, तो संगत बताती है कि इस रंग का चोला गुरु महाराज जी ने पहना था, तो वही रंग का उसी रंग के चोले में गुरु महाराज जी उस वक्त बैठे होते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, मैंने सब पता है, तूने की सत्संग सुनाया संगतों को। तो एक सत्संग ये था और आज एक और सत्संग मैंने सुना, उसमें भी सेम प्रोसेस था, बट उनका प्रोसेस थोड़ा अलग था। गुरु महाराज जी उन संगत को आदेश देते हैं, उनके पास किसी का फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा करिए कि आप डोगरी मंदिर आ जाइए, आपकी सेवा है, आपको सेवा करनी है। तो कह देते हैं हाँ जी, सेवा करनी है। और जब वहाँ जाते हैं तो वो अंकल तो उन्हें मिलते नहीं है, ना ही उनका फ़ोन लगता है। तो दो पुलिस वाले होते हैं, तो वो उनको सत्संग सुनाते हैं। तो जब उन्हें सत्संग सुनाते हैं तो एक दो पुलिस वाले और बैठ जाते हैं, तो फिर उन्हें सुनाते हैं। तो फिर जो उन पुलिस वालों के जो बड़े सीनियर होते हैं वो भी आते हैं। तो वो जो जूनियर होते हैं वो कहते हैं कि सर आप ना इनसे सत्संग सुनिए, ये तो गुरु महाराज जी के बारे में सब जानते हैं, कौन गुरु हैं, कैसे गुरु हैं। तो कहते हैं अच्छा, तो वो भी बैठ जाते हैं। सॉरी संगत जी। तो मतलब एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि वो अंकल जी कूलर की हवा में बैठे हैं और उनके चारों तरफ पुलिस वाले बैठे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले, और वो उनको सत्संग सुना रहे हैं, प्रॉपर सत्संग सुनाते हैं गुरु महाराज जी का। और फिर क्या नाम है, उनके लिए फिर लंगर आता है, थाली आती है, तो सब वो थाली ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद खाते हैं। कूलर के हवा में बैठ के वो अंकल जी आराम से अपना लंगर खाते हैं। उसके बाद जब उनका काम हो जाता है, उन्हें सत्संग सुना देते हैं वो, तो फिर वो अंकल जी उठकर जाते हैं। तो उन्हें वो अंकल दिखाई देते हैं जो उनको लिए फ़ोन करते हैं। तो कहते हैं कि अंकल जी मैंने आपको फ़ोन किया, आपने उठाया नहीं है। तो वो अंकल जी स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम्हारा काम हो गया। तो कहते हैं कि आपने तो मुझे सेवा बख्शी थी। तो वो कहते हैं हाँ सेवा बख्शी थी। कहते हैं कि हाँ मैंने सेवा बख्शी थी, मगर अब तुम्हारी सेवा हो गई है।
तो गुरु महाराज जी का यही आदेश था कि वो सत्संग सुनाएं अपनी संगतों को, संगत बढ़ाएं। जितना संगत बढ़ेगी, गुरु महाराज जी का यही मैसेज था कि संगत बढ़ाएं, सत्संग शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना आपको फल मिलेगा संगत जी। दोनों संगतों से, दोनों सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि जितना हम अपना सत्संग शेयर करेंगे उससे हमारा ही भला और सुनने वाले का भी भला। मतलब हर सत्संग में एक ऐसी लाइन होती है जिससे आपको किसी न किसी को जवाब मिल। तो संगत जी यही है कि जितना आप सत्संग शेयर करेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है, सुनने वाले के लिए भी अच्छा है। और एक तरह की सेवा ही होती है ये। सेवा अपने घर से भी शुरू होती है। मतलब पहले अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करिए और जितना हो सके करिए, क्योंकि आजकल खान पीन ऐसा हो गया है कि आजकल नौजवानों के में भी मतलब शरीर में इतनी जान नहीं रहती है, क्योंकि आजकल जो जंक फूड बहुत ज़्यादा चल गए हैं। तो जैसा भी हो, जिस पे जितना भी बन पड़े उतना करिए। गुरु महाराज जी का नाम, जैसे कि गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि पहली सेवा अपने घर से होती है, दूसरी सेवा बाद में। तो जब भी संगत जाती थी तो गुरुजी कहते थे जा ऐश कर कल्याण गीता, यानी वो इंसान, वो संगत अपने घर का पूरा काम ख़त्म कर आई है। और जो थोड़ा बहुत नहीं करके आती थी या जो रह जाता था उनको कहते थे जा पीछे ਨੂੰ जाके बैठ जा। तो संगत जी जितना हो सके सत्संग शेयर कीजिए। हर सत्संग में अपनी एक लाइन होती है हर संगत के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं और आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं। आपके सत्संग में और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।